नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम रोशन आनंद सर का जो टेस्ट 4 है उसका हम फुल सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। आज की सेट की बात की जाए तो जीके और जीएस का क्वेश्चन बहुत इजी था। अंत में करंट का क्वेश्चन भी उतना ही टफ हो गया था। फिर भी इसका हम एवरेज कट ऑफ बताएंगे क्योंकि यह सेट बहुत इजी था, इसीलिए इसका कट ऑफ जो है बहुत हाई, बहुत मतलब कि ज्यादा इजी रहने के कारण 70 पार तो जा ही सकता है। तो कितना इसका एवरेज कट ऑफ रहा है वो भी हम अंत में बताएंगे। चलते पहले इसे मिला लेते हैं, जो लोग नहीं बनाए हैं वो लोग मिला लेंगे और अपना आंसर जो है इसमें बता देंगे हमको कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे, जहां जहां पे प्रतिदिन जो है आपको जो है 9 बजे फुल प्रैक्टिस सेट मिलता है। और उसको ज्वाइन करने के लिए आप यूट्यूब के लिंक से भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं मुख्य पेज पे, या फिर यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर होगा वहां पर भी आप जुड़ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यह अंतिम अधिकार संसद के पास होता है, संसद ही कानून बना सकता है। संसद की कुल संख्या की बात करें तो 550 हो सकता है, और राज्यसभा संसद की बात करें तो अधिकतम 250 हो सकता है, 250। लेकिन अभी राज्यसभा संसद 245 है और इसकी संख्या 545 है। तो ये सब क्वेश्चन भी रिवीजन के तौर पे याद रखना है। अगला है, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब साल भर का जो वित्त होगा उसका विवरण ऐसे जारी करता है कौन? तो वित्त मंत्री। लेकिन रखता है कौन सभा में? तो वो राष्ट्रपति रखते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है दूसरा का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है वार्षिक वित्तीय विवरण जो है रखते हैं। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? तो जो नियुक्त करेंगे वही हटाएंगे, तो राष्ट्रपति। लेकिन दोनों सदन का प्रस्ताव पारित होना जरूरी है। ये दोनों सदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन मिल करके यदि जब राष्ट्रपति को बोलेंगे और उसके लिए बहुमत सिद्ध कराएंगे तो इसे जो है हटाया जा सकता है। और अभी तक जो है एकमात्र जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को इस विधि द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था, वो भी हटे नहीं थे, प्रस्ताव पारित किया गया था, उनका आपको नाम बताना। अगला है, संविधान के तीसरा का डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार उच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण का रीट जारी करने को तैयार हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 26। और रीट जारी करने का अंतिम अधिकार अनुच्छेद 226 का है। तो 4 का डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद 26। 4 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद 226। गेट खत्म। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, भारत में शक्तियों के विभाजन के संबंध में विवाद के स्थिति में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसके पास है? जब शक्ति का बंटवारा होगा तो निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो केवल जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन डी में दिया हुआ था उच्च न्यायालय भी और सर्वोच्च न्यायालय दोनों, लेकिन नहीं होगा, इसमें केवल और केवल सी नंबर ऑप्शन होगा। आज की सेट में ज्यादातर क्वेश्चन की बात करें तो पॉलिटी का क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा रहा। छठा, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? ये 42वें संविधान संशोधन 1976 को 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को हटा करके जो है समाजवादी पंथ निरपेक्ष सब जोड़ा गया, और यह 1978 में हुआ है। बाकी 43वें 1977 में और 41वें 1976 में हुआ है। निम्नलिखित में कौन भारत का धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो वर्णित करता है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसको वर्णित कौन करता है? संविधान के प्रस्तावना, जो भाग 1 में, संविधान के प्रस्तावना में जो है, प्रस्तावना में भाग 1 नहीं, प्रस्तावना ही जो है इसका उल्लेख करता है। और यहाँ पे संविधान की प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछता है कि अभी तक कितना बार इसमें संशोधन हुआ है? तो एक बार। संविधान के प्रस्तावना में अभी तक कुल मिलाकर के एक बार जो है संशोधित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को माफी देने का शक्ति किस अनुच्छेद में है? भारत के राष्ट्रपति के पास इतना क्षमता होता है कि वह कोई कितना भी घाट सजा रहा है, फांसी क्यों न रहे, उसे भी माफ कर सकता है। तो ये आर्टिकल 72 के तहत अनुच्छेद 72 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 356 से भारत में जो है राष्ट्रपति शासन लगता है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में। तो राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 356 से। 52 कहता है कि भारत में जो है एक राष्ट्रपति होना चाहिए। तो बी जो है बोलेगा
राष्ट्रपति होना चाहिए। और अनुच्छेद 21 बोलता है कि जीवन और धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 जीवन और दैहिक स्वतंत्रता या जीवन और धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 से संबंधित है। अनुच्छेद 72 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 का ए नंबर ऑप्शन। अंतर्राज्यीय परिषद का अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद कौन से अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद हो जाएगा 263 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो राज्यपाल, सभी अनुच्छेद राज्यपाल से संबंधित है, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति किससे होगा? तो अनुच्छेद 155 से, अनुच्छेद 155 से भारत में राज्यपाल की नियुक्ति होता है। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन अनुपस्थित रहता है? तो पादप कोशिका में अनुपस्थित रहता है ताराकाय। ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। ताराकाय जो है अनुपस्थित रहता है, बाकी कोशिका भित्ति, कोलेस्ट्रीन, रक्तधानियां ये सब पादप कोशिका में पाया जाता है। मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन है? तो मस्तिष्क। कंट्रोल, समन्वय का मतलब होता है कंट्रोल, तो सभी को कंट्रोल जो है मस्तिष्क करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। नग्न बीज इनमें से किसमें मिलता है? तो जिम्नोस्पर्म में नग्न बीज मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। कांटे और चूसक किस वर्ग के जीवों से संबंधित है? तो प्लेटीहेल्मिन्थीज, डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14 का डी नंबर ऑप्शन। अगला, निम्न में से कौन सा कोशिकांग आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली बोला जाता है लाइसोसोम को, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है, और इसकी खोज जो है डी डुबे ने किया था। कोशिका में केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने किया? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और नामकरण की बात की जाए तो स्लाइडेन एवं स्वान किया था, और पुरकिंजे ने जो है जीव द्रव्य का खोज किया था। पूछेगा पुरकिंजे किसका खोज किया? तो यह जीव द्रव्य का खोज किया था। तथा को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर किसे बोला जाता? तो ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर बोला जाता है। तो डी नंबर ऑप्शन 17 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम किस कोशिका से बना होता है? तो फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम पादप कोशिका है, तो ये चालनी नलिका का बना होता है। तो चालनी इसमें भी है, तो चालनी तत्व, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा तीनों मिल करके बनता है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। किस लौह अयस्क के लौहांश की मात्रा सर्वाधिक होती है? लोहा की मात्रा मतलब लोहा का सबसे बढ़िया अयस्क कौन है? तो सभी लोहा का ही अयस्क है, लेकिन हेमाटाइट जो है सबसे अच्छा अयस्क माना जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन हेमाटाइट। मिलान करना, लैक्टिक अम्ल दूध दही में पाया जाता है, 1 का 2 हो जाएगा, मतलब कि ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 का 2। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में और एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, तो ए नंबर ऑप्शन, बहुत इजी क्वेश्चन साइंस के है, इसमें ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो है, अम्ल हुआ, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, तो 7 से कम होगा मतलब कि 5.6 से कम हो, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये जल का होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7, नींबू रस का 2.5, रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है, ये सब याद रखना होगा। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा? तो सोना जो है सबसे अधिक तन्य धातु। सोना तन्य है होता है, इतना तन्य होता है कि 1 मीटर सोना से जो है कि कई किलोमीटर, 1 ग्राम सोना से 8 से 10 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकता है। तो सोना सबसे तन्य धातु, इसका संकेत पूछता है एयू होता है, लोहा का एसी होता है, और चांदी का एजी होता है, और कॉपर का सीयू होता है। मिलान करना है, तो प्रतिध्वनि जो है, प्रतिध्वनि ध्वनि के परावर्तन से उत्पन्न होता है, तो 3 का ए किसमें है? तो ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका भी जो है ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 का ए और किसी में नहीं, 3 का ए और किसी में नहीं है। तो प्रबलता की बात करें तो प्रबलता हो जाएगा, यहाँ में प्रबलता का हो जाएगा हर्ट, और प्रबलता का हर्ट हो जाएगा, और पीच का हो जाएगा स्टेथोस्कोप हो जाएगा, चिकित्सक का हो जाएगा यहाँ पे स्टेथोस्कोप हो जाएगा। मतलब ए नंबर ऑप्शन आपको याद कर लेना है, इसमें 23 का ए हो जाएगा। अगला है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। न्यूटन बल का मात्रक होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। और कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता, कैंडेला होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, कैंडेला। बिहार विधानसभा में अनुसूचित मतलब एसटी जनजाति के लिए
कितना सीटें आरक्षित है, तो इसका 2 सीट का आंसर हो जाएगा। तो 2 कौन नंबर ऑप्शन में है, तो 2 जो यहाँ पे ऑप्शन है वो ए नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट जो है भारतीय संविधान में आरक्षित है, तो ए नंबर ऑप्शन इसका होगा। आदिवासी नेता सिद्धू और कान्हू किस क्षेत्र से संबंधित है, तो संथाल परगना से संबंधित है, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, संथाल परगना से संबंधित है। बिहार में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था, तो जगदीशपुर, जहां से वीर कुंवर सिंह लड़े थे, जगदीशपुर हो जाएगा। सासाराम पूछता है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो शेर शाह सूरी के मकबरा जो है सासाराम में, शेर शाह सूरी सासाराम। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, तो विक्रमशिला विद्यालय भी था पहले जो भागलपुर में, तो भागलपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन 29 का। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितना, तो लगभग 64% था, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1908 में हुआ था, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना जो है 1908 में हुआ था, तो इसका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1908 में हुआ था। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिला में कौन सा बिहार के नक्शे में सर्वाधिक पूरब में, तो सबसे पूरब जिला की बात करें तो सबसे पूरब जिला यहाँ पे किशनगंज हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सबसे पश्चिमी जिला कैमूर हो जाएगा, और सबसे दक्षिणी जिला गया हो जाएगा, और सबसे उत्तरी जिला आपका जो है, उत्तरी जिला थोड़ा देखना पड़ेगा, उत्तरी जिला फिलहाल याद रखना, सबसे दक्षिणी जिला गया हो जाएगा, और पश्चिमी जिला कैमूर हो जाएगा, जो यूपी से बॉर्डर साझा करता है। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में आकर गंगा नदी बन जाती है, तो सारण, सारण बोले तो छपरा बोला जाता है, सारण का नाम है छपरा, छपरा में आकर के घाघरा नदी जो है गंगा में मिल जाती है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स है। नाटो की स्थापना जो है 1949 में हुआ था। इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके थ्रू अभी जो है यूक्रेन को गोला बारूद पहुंच रहा है और रूस को तबाह किया हुआ, तो इसकी स्थापना 1949 में हुआ था। ब्रुसेल्स राजधानी है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अंतरराष्ट्रीय एमनेस्टी का मुख्यालय लंदन में है। और पेरिस तो जेनेवा का अंतरराष्ट्रीय संघ संगठन जेनेवा और पेरिस जो फ्रांस में पड़ता है, ये भी बहुत सारे चीज का मुख्यालय है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है कब, स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। WHO का स्थापना हुआ था 7 अप्रैल को, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार, सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार, इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रखा गया है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है मैडम ब्लेवेटस्की और कर्नल एमएस ऑलकॉट ने किया था, 1884 में हुआ था, और इस मैडम ब्लेवेटस्की, तो ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किए थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है विधवा विवाह को जो है पुनः जागृत किए थे। विधवा विवाह मतलब कि समाप्त कर किए थे कौन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन दोबारा आ गया, कोई छोटा तो नहीं। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, क्वेश्चन भी छोटा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो इसमें स्मॉल डेट भी दिया हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र की रचना किसने किया, चाणक्य ने किया था। जो भारत का मैकियावेली चाणक्य या कौटिल्य को बोला जाता है। मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम है इंडिका, जो सबसे फेमस पुस्तक है इंडिका, मेगास्थनीज इंडिका हो जाएगा। और इति संघ जो है विदेश चाइना से भारत आने वाले यह जो है इतिहासकार थे इति संघ। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ, तो 40 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 40 का ए नंबर ऑप्शन। अमुक्तमाल्यद की रचना किसने किया, तो ये कृष्णदेव राय किए थे। बाबर ने अपने पुस्तक में बताया था जब हम भारत आए थे उस समय जो है कृष्णदेव राय जो है सबसे शक्तिशाली शासक थे, तो अमुक्तमाल्यद की रचना कृष्णदेव राय किए थे, तो ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, मृतकों के टीला
जोदड़ों को कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से घानानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया? तो चाणक्य की सहायता से। चाणक्य की सहायता से मगध से घानानंद का शासक समाप्त हो गया। अगला, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन है। उदयन जो है पाटलिपुत्र के संस्थापक है। और अशोक जो है मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक रहा। अजातशत्रु को पितृहंतक बोला जाता है। यह जो है सभी के सभी जो है मगध के शासक थे, ये सब के सब। रामपुरवा स्तंभ बिहार के कहाँ है? तो रामपुरवा रूपनाथ में स्थित है। रामपुरवा स्तंभ है बिहार में, कहाँ पड़ता है? तो रूपनाथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1913 में अमेरिका में हुआ था। किसने किए थे? तो लाला हरदयाल ने किए थे। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किए थे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ था, याद रखना। तो बी नंबर संबंधित है प्रथम विश्व युद्ध से। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय समाज के सेवक की स्थापना किया। भारतीय समाज के सेवक। और गोपाल कृष्ण गोखले से क्वेश्चन पूछता है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन से? तो गोविंद रानडे थे। गोविंद रानडे जो थे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। अगला, कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था, मुंबई में हुआ था। संस्थापक थे ऑक्टेनियम ह्यूम, लेकिन अध्यक्ष पूछा है कि संस्थापक। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। अध्यक्ष पूछेगा तो ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। क्या पूछा? पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो ऑक्टेनियम की अध्यक्षता में लाहौर नहीं, अध्यक्षता नहीं होगा, ये संस्थापक थे। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंबई में, इसका पुराना नाम बम्बई था, वो ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई में हुआ था। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति, मतलब भगवान शिव की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। और सिंधु घाटी जो है मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। दुनिया का सबसे पुरानी नगरीय सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। अगला, सबनीय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सबनीय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसकी शुरुआत गांधी जी के चंपारण यात्रा से हुई थी। गांधी इरविन समझौता के तहत ये आंदोलन समाप्त हो गया था, ये पूछ रहा है। और ब्रिटिश सरकार शुरू ही आंदोलन के प्रति काफी नरम थी। आंदोलन के दौरान कोई, सबसे बढ़िया कथन ऐसे में कि आंदोलन के दौरान जो है कोई हिंसा नहीं हुआ था। 1930 ईस्वी में जो है, मार्च 1930 में दांडी यात्रा शुरू हुआ था और अप्रैल 1930 में समाप्त हो गया था। यहाँ पे यह सबनीय अवज्ञा आंदोलन का पहला दौर था। यह सफल आंदोलन रहा गांधी जी का, जिसमें नमक कानून बंद हो गया। तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भूप्रपट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व, तो भूप्रपट्टी में पूछेगा तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ऑक्सीजन इसका जो है ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन का संकेत बोले तो O, एल्युमिनियम का Al, परमाणु संख्या 13 होता है, सिलिकॉन का Si 14 और लोहा का 26 Fe होता है। तो ये सब का संकेत याद रखना। एस आकार का महासागर अटलांटिक महासागर है, मध्य अटलांटिक तट एस आकार में महासागर स्थित है। काल वैशाखी कहाँ चलता है? तो काल वैशाखी जो है पश्चिम बंगाल में चलता है। काल वैशाखी एक जो है हवा चलती है, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस किससे बोला जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड को वर्षा, अम्लीय वर्षा, हम पूछेगा अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो है अम्लीय वर्षा होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो धुआं से निकलता है, गाड़ी के जो धुआं होता है उसे कार्बन मोनोऑक्साइड और शीशा निकलता है, और यह जो विषैला होता है, विषैला प्रकृति का होता है। अगला, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं? तो गर्म हवा को लू बोला जाता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है। डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिनूक अमेरिका में चलने वाली हवा को बोला जाता है। चिनूक हेलीकॉप्टर भी है जो भारतीय सेना को भी मिला हुआ। श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो दूध के उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन है?
तो बुलर झील भारत में, और विश्व में पूछेगा तो विश्व में सुप्रियर झील हो जाएगा जो रूस में पड़ता है, सुप्रियर झील। खारे पानी का झील चिल्का झील, और विश्व में कैस्पियन सागर झील। लोकटक झील कहाँ पर है, तो ये मणिपुर में स्थित है। भीमताल नैनीताल ये उत्तराखंड में स्थित है। ताल ताल लगा रहेगा तो उत्तराखंड में स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है, तो ज्वार। ज्वार मतलब जो जानवर को खिलाते हैं ज्वार, वो ज्वार रबी फसल नहीं है। बाकी गेहूं चना सरसों ये सब रबी फसल है। 0 डिग्री अक्षांश को बोला जाता है विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोला जाता है मकर रेखा, और 23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश को जो भारत से गुजरता है उत्तरी अक्षांश को बोला जाता है कर्क रेखा। भारत के कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। नाइट्रोजन में वायुमंडल का कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% है। स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा, सु जोड़ आगत। ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सु जोड़ आगत। 61 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला, महापुरुष में कौन सा समास है, तो महापुरुष, राजपुरुष, ये सभी का सभी जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय समास, महापुरुष में कर्मधारय समास हो जाएगा यहाँ पे, ए नंबर ऑप्शन। द्वंद्व समास बोलते हैं जो जोड़ा में चलता है, जैसे भाई बहन दाल चावल दिन रात, भी जोड़ा में चलता पेड़ में, उसे द्वंद्व समास बोला जाता है। और अव्ययीभाव समास जिसमें प्रथम पद और अंतिम पद दोनों प्रधान रहता है। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, वर्णों को मेल को संधि बोला जाता है, और शब्दों को मेल को समास। शब्दों या पदों को मेल को समास बोलते हैं, शब्दों के मेल को समास बोला जाता है। प्रत्यय, प्रत्यय जो है कोई भी शब्द के अंत में लगता है प्रत्यय, और जो शुरू में लगता है, जो प्रारंभ में लग के अर्थ बदल देता है उसे उपसर्ग, और जो अंत में लगता है उसे प्रत्यय बोला जाता है। कौन एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट तरीका, तो Ctrl+N। Ctrl+N जो है नए चीज को खोलने का तरीका है। यदि जब Ctrl+S रहेगा तो सेव होता है, Ctrl+S से सेव आ जाएगा। यहाँ पे N है तो खोलने का होता है, और M रहेगा तो मूव हो जाएगा। अगला है, प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना में लाए जाने वाले 8 चीता लाया जाता हाल ही में बोत्सवाना से। किस वन्य जीव अभ्यारण्य में राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया, तो मध्य प्रदेश में रखा गया था। तो मध्य प्रदेश में कौन है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में, और यही से जो है यही पे चीता को ला करके रखा हुआ था, भारत में जो चीता लुप्त हुआ था। अगला, हाल ही में किसे यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया था, तो श्रीमद् भागवत गीता को। भागवत गीता को यूनेस्को वर्ल्ड मेमोरी में रजिस्टर किया गया था। भारत का पहला क्वांटम भागवत गीता किसने लिखा था, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, तो ये महर्षि वेद व्यास, लिखे थे। ये क्वेश्चन भी फेमस है। हर्षचरित किसकी पुस्तक है, तो बाणभट्ट की पुस्तक है, हर्षचरित बाणभट्ट। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटरीकृत गांव कहाँ है, तो केरल में, बेंगलुरु के केरल में। बेंगलुरु जो है एक ऐसा गांव बन गया है जो कंप्यूटिंग मतलब कंप्यूटर वाला गांव, मतलब सबसे साक्षर गांव से बोला जा सकता है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो है दिनेश माहेश्वरी है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार के मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित होगा, तो राजगीर में होगा। जो विश्व स्तर का पहला अंतरराष्ट्रीय कोई मैच हो रहा है महिला हॉकी का, वो राजगीर में होने वाला। अगला, भारत अप्रैल 2025 में भारत दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है, तो जेडी वेंस, जो अप्रैल महीना में आएंगे। यहाँ पे जो है अप्रैल में आए थे कौन, तो जेडी वेंस। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टोलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण था, तो ये था जो है 6ठा संस्करण, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और जो कौन है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच छठा संस्करण था इस बार जो है डेस्टोलिक जो युद्धाभ्यास हुआ। 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित हुआ था, तो यूएई के कौन एयरबेस पे, अल दफरा एयरबेस, यूएई। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ, तो यूएई का राजधानी जो है संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, तो यूएई हो जाएगा इसका ए नंबर ऑप्शन, यूएई होगा इसका। तो 72 का, ये सब करेंट का क्वेश्चन है, और यही सब क्वेश्चन थोड़ा जो है इस सेट का जान था, नहीं तो सेट में सभी लोग जो है 90 का स्कोर खड़ा कर देते, लेकिन ये सेट में जो है करंट का क्वेश्चन थोड़ा आ गया था टफ।
अगला क्वेश्चन यहाँ छूट गया। क्वेश्चन है, संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के 92 जो नया बने हैं चीफ ऑफ जस्टिस, वो कौन है? तो वो है गवई, जस्टिस BR गवई। ए बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो 92 बने थे, 92। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थल को ग्लोबल जियोग्राफी नेटवर्क में शामिल किया गया? तो 16 स्थल को रखा गया, तो इसे भी रट जाना है। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। और कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के मऊ में। मध्य प्रदेश के मऊ में इनका जयंती हुआ था। लाला लाजपत राय बोले थे, मेरे सिर पर एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजी ताकत का किल साबित होगा। और सुभाष चंद्र बोस जो है फॉरवर्ड ब्लॉक या फिर जो है बोल सकते हैं कि इसकी स्थापना किए थे। हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ स्थित है? तो बाबा बौखनाग सुरंग जो है उत्तराखंड में स्थित है। तो डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर किया था गज सिंह। गज सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेंट है और करेंट को याद ही करना पड़ेगा। गूगल पर एक बार मौली भी आंसर दे रहा था, इस सब आंसर में थोड़ा है इसका कंफ्यूजन। मई 2025 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो शुभांशु शुक्ला। अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहला व्यक्ति भी यही थे, शुभांशु शुक्ला। भारतीय शुभांशु शुक्ला, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन है? तो केरल। केरल जो है देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य है, तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय बोलेगा तो सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय गोवा का है, क्योंकि वहां पर लोग जो टूरिस्ट से पैसा कमा लेते हैं। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कलम और कवच 2.0 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। 80 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली, नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय किसके बारे में? तो पीएम मोदी के भाषण के बारे में संकलन है। अध्याय संस्कृत का 5वां अध्याय नरेंद्र मोदी के बारे में। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना शामिल होने वाले 35वां राज्य कौन बना? तो आयुष्मान भारत में शामिल होने वाले 35वां राज्य दिल्ली बना होगा शायद। दिल्ली जो है आयुष्मान भारत में शामिल होने वाला 25वां राज्य बना, 35वां राज्य बना दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला? तो ये क्वेश्चन में डाउट है, ये क्वेश्चन आपको जो है देखना होगा। इसलिए ये दोनों में से कोई मिला होगा, लेकिन इसका 83 नंबर का क्वेश्चन जो है वेट करना होगा सोल्यूशन का। श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या? श्रीलंका द्वारा नरेंद्र मोदी को मिला गया जो है सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मित्र विभूषण था। मित्र विभूषण जो है वहां का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा? तो भीमराव अम्बेडकर का नाम पर जो है रखा गया था यहाँ पे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर के नाम पर अपने जीरो पॉवर्टी मिशन, मतलब पॉवर्टी का मतलब गरीबी, अब गरीबी नहीं रहेगा राज्य में, जो है जीरो गरीब हो जाएगा। गरीब जीरो का मतलब गरीब रहेगा ही नहीं, तो ये मिशन जो है अम्बेडकर के नाम पे रखा गया। छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ था, तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में जो है शीर्ष पर रहने वाला राज्य था वो ओडिशा। ओडिशा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना है। और एससी वर्गीकरण मतलब कि शेड्यूल कास्ट का जो है वर्गीकरण करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बना है, जिसकी स्थापना जून 2014 में हुआ। 2014 में हाल ही में भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया था? तो भरनी उत्सव जो है, भरनी उत्सव शायद महाराष्ट्र केरल का भरनी उत्सव जो है, भरनी उत्सव केरल में मनाया गया था, तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केरल में भरनी उत्सव। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया था? तो मध्य प्रदेश। चूंकि यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मध्य प्रदेश से ही आते हैं, इसलिए आप याद कर सकते हैं कि उन्हीं के नाम पर वहां जो है 25वां अभ्यारण्य घोषित किया गया। इसी कक्षा का पहला पीरियड मैथ का क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर हम मिला देते हैं। 91 के हो जाएगा सी, 45 मिनट आंसर हो जाएगा। 91 का 45 मिनट हो जाएगा। दो संख्या इतना के अनुपात में इसका आंसर 92 का डी 25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, ये सब टोटल के टोटल बना सकते थोड़ा टाइम लेकर के। 93 का आंसर जो है 93 का आंसर हो जाएगा बी 18।
93 का आंसर। जिन लोगों को सोल्यूशन देखना है वो लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे सोल्यूशन जो है इसका जो है भिजवा देंगे, वहां से जो सोल्यूशन ले सकते हैं मैथ का। 40,000 राशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 9%। 9% इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 7200 हो जाएगा, 95 का, हाँ 7200। और इसमें हो जाएगा 35 दिन, 40 दिन, 40 दिन इसका आंसर हो जाएगा। 40 दिन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। और यदि 10x इतना का मान इतना है तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कितना, 97 है, तो 97 का सी नंबर ऑप्शन एक इसका आंसर हो जाएगा, एक। और 98 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 98 का ए हो जाएगा 6.6। और इसका हो जाएगा 43/9, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। और लास्ट का हो जाएगा 2250, डी नंबर ऑप्शन। तो टोटल के टोटल 100 नंबर, 100 क्वेश्चन हमने मिलवा दिए हैं। और इस 100 में से यदि जब आपका आंसर आपका जो है टोटल सही यदि जब 65 प्लस है तब आप सेफ स्थिति में है, क्योंकि यह सेट इजी था और इसमें कट ऑफ जाएगा ही जाएगा। सर के द्वारा हो सकता है 55-60 कट ऑफ बताया जाए, लेकिन वो रोशन सर का बात है, उनका जो है अपना संस्था चलाने के लिए वो लड़का को भीड़ बढ़ाने के लिए बोले, लेकिन जो एग्जाम देता है, हम लोग एग्जाम देते हैं, उसको पता रहता है कि कितना मार्क के आने पर भी रिजल्ट नहीं होता है। तो मतलब 65 प्लस है तब आप सेफ जोन में इसमें। बाकी फिर मिलते हैं आप अगले वीडियो में टेस्ट 5 के सॉल्यूशन के साथ।